राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया राना साहब। राना साहब, हफ्ते के रोज़ बड़ी अहम मुलाकात हुई है और बताया गया कि शहबाज शरीफ ही की दावत पर हुई है। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने तौर पर कुछ फैसला सर्टनली किया होगा, तभी बुलाया गया ना इन लोगों को। तो कोई इत्तला है आपके पास? पीपल्स पार्टी के सामने क्या बात रखी गई है और क्या वजह बनी? एज इन व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस मीटिंग बीइंग कॉल्ड? देखिए, मेरी ज़ाती दानिश में या एक सियासी कारकुन के तौर पे जो मेरी समझ है, ये एक अहम मुलाकात थी, क्योंकि दो बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप जो है वो जब भी मिलती है तो यकीनन मुल्की हालात के ऊपर एक मुस्बत बातचीत होती है, रवादारी और एक दूसरे को समझने का जो है वो मौका मिलता है। लेकिन इसका कोई मखसूस एजेंडा नहीं था इस मीटिंग का, और यकीनन इसमें लॉन्ग मार्च से मुतल्लक जो है वो बात हुई होगी कि दोनों पीडीएम और पीपल्स पार्टी जो है वो उसको एक डेट पे कर लें या एक साथ करें, और उसके अलावा जो अदम इत्मीनान की बात है उसके ऊपर भी जो है वो बात हुई होगी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी से इस तरह से बैठ के कोई फ़ैसला नहीं कर सकती, क्योंकि हम पीडीएम में शामिल हैं, और जो भी वहाँ पे बात हुई होगी वो बात जो है वो पीडीएम के सरबराही इजलास के सामने रखी जाएगी, और वहाँ पे जो फ़ैसला होगा वो फ़ैसला हतमी होगा। अच्छा राना साहब, ये भी बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने खुलकर ऐलान नहीं किया कि तय हुआ क्या है। जाहिर है इस मौके पर पत्ते नहीं जो है वो खोलना चाहते, लेकिन इस मामले के अहम फरीक मौलाना फजलुर रहमान भी हैं। तो क्या चांसेस हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका तजावीज़ पर वो मान जाएं? मेरा ख्याल है कि वहाँ पे बातचीत ज़रूर हुई है, और मुल्क को दरपेश जो सूरत हाल है, जो मौजूदा नाअहल टोले ने जो है वो इस मुल्क को मुआशी तौर पे और सियासी तौर पे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है, उसके ऊपर बात हुई होगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बात तय हुई है। अगर तय होती तो यकीनन उसका ऐलान होता। तय तो तभी होगी जब दूसरी पीडीएम की जमातें जो हैं उनका भी इसके ऊपर कोई ज़ाहिर ख्याल होगा, और उसके बाद ही कोई जो है वो फ़ैसला हो सकता है। इसलिए मेरे ख़्याल में कोई तय अगर होता तो उसका ज़रूर ऐलान कर दिया जाता, लेकिन इसमें तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू, ज़ाहिर ख्याल, आपस में जो है वो एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हुआ होगा, लेकिन उसको तय नहीं हुआ। अच्छा राना साहब, एक फहरिस्त भी ज़ेरे जिसके बारे में बात हो रही थी जनाब, कुछ नाम है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ऐलान किया कि 20 हुकूमती अरकान असम्बली जो है वो तैयार हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जाने के लिए। इसका सर्टनली मतलब यही लेना हम कि पंजाब असम्बली में भी यकीनन कुछ लोग होंगे जो आपसे राब्ते में होंगे। उनकी तादाद अगर आप हमसे शेयर कर सकें, और वो क्या इतने काबिल एतबार हैं कि वक्त आने पर अपोजिशन का खुलकर साथ दे पाएँ? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बात होती रही है, अब भी हो रही है, और इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही इस किस्म का जो है फ़ैसला हो सकता है। ऐसे ही जो है वो एकदम उठा के जो है वो हर चीज़ जो है वो किसी और के हवाले, और जो पार्टी के लोग हैं उनको पीछे नहीं धकेला जा सकता। बाकी जहाँ तक एतबार का मामला है, तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर क्या एतबार हो सकता है, और वक्त आने पे जो है वो किस हद तक वो लोग अपनी बात पे कायम रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये कबल अज़ वक्त हैं। जब इसके ऊपर बात होगी तो उसके बाद ही कोई कहा जा सकेगा कि किस हद तक जो है वो कोई अपनी बात पे कायम रह सकता है, और किन लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं और किन लोगों को नहीं कर सकते। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह। आपने कहा जी वक्त आने पर ये पता लगेगा कि ये काबिल एतबार है कि नहीं है। सर्टनली ये तो फिर हुकूमती लोग हैं जिन पर एतबार की बात हो रही है, वक्त आने पे कभी कभी अपने भी धोखा दे देते हैं। मतलब ये तो बहुत से बड़ी गहरी आपने बातें कर ली, ऑलमोस्ट एज इफ यू नो समथिंग दैट वी डोंट। नहीं, मतलब पॉलिटिकल सूरत हाल हमारे सामने ही होती है, कोई आता नहीं है, कोई गायब हो जाता है, किसी का फ़ोन बंद हो जाता है, एज़ इन गायब खुद से हो जाता है।